हरिओम नमो नारायण। आप सभी को जो भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, लाइक करें, सबको मेरा प्यार। मेरी कोई चाहत लाइकर की या सब्सक्राइबर की नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जब भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा जब आप इस मार्ग से, इस लाइन से जुड़े होंगे, अन्यथा आपकी समझ में ये वीडियो आने वाला नहीं है। मेरी बात व्यर्थ लगेंगी, आपको ढोंगी पाखंडी सब लगेंगी। ये मैं वीडियो उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जो इस मार्ग में चल रहे हैं, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो गुरु भक्ति में हैं, जो गुरुओं का आदर सत्कार करते हैं, संतों में रहते हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं। उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज्ञान क्या, जब हम गुरु धारण करने जाएं तो हम क्या करें? गुरु कैसे धारण करें? गुरु को धारण करने से पहले हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए महाराज? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। शायद हो सकता है बाबा चाहें बड़े बोलना बोले, गुरु है, मैं तो छोटा सा एक जर्रा हूँ, छोटा सा एक बच्चा हूँ, और कोई गलती हो जाए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। भूल चूक में अनजाने में कोई शब्द निकल जाए। बाकी मेरा किसी को दिल दुखाने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ चेतना कराने का है, जागृत करने का है, ना कि भयभीत करने का है, ना किसी को डराने का है, ना कोई किसी को भयभीत करके धन कमाने का है। क्षमा चाहता हूँ इन चीज़ों से। मेरा है जो इस मार्ग पे भगत चल रहे हैं, जो गुरु बनाना चाहते हैं, फिर कभी कोई गुरु बना लिया, कभी कोई गुरु बना लिया, कभी कोई गुरु हो गया, कभी कोई गुरु हो गया। गुरुओं को कपड़ों की तरह बदलना। तो मेरा ये कहना है कि जो गुरुओं को कपड़ों की तरह बदलते हैं उनके जीवन में हमेशा ही अंधकार रहेगा महाराज। गुरु कृपा कभी नहीं आएगी, और कभी भी उनको कोई भी शक्ति इस मार्ग में है तो कभी भी चोट मार देगी। तो गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, कै होए निर्धन कै होए कोड़ी। गुरु वो महिमा है, गुरु वो चीज़ है। गुरु बनाने से पहले, गुरु किसी को भी बनाइए, आप किसी को भी बनाइए, जो भी तुम्हारा दिल करे उसको बना लिए, सात्विक हो या तामसिक हो, कोई भी हो, किसी को भी गुरु बनाइए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा गुरु बनाने से पहले हमको, हमारे लिए क्या करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु शिव है, सबसे बड़े गुरु। पहले आप शिव को गुरु बनाइए। शिवालय में जाइए, शिवालय में जाइए, आप शिवालय में शिव को गुरु बनाइए। कैसे जाएं, क्या करें, ये मैं बताऊंगा आपको, विधि विधान सब। ये करने के बाद फिर आप कोई किसी भी गुरु धारण कर लीजिए। कोई भी गुरु है, तामसिक में है, सात्विक में है, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसे गुरु धारण कर सकते हैं महाराज। आपको कोई संकट नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा भोला भंडारी, मेरा शिव होगा, आपके साथ खड़ा होगा बाबा। मगर ये गुरु लोग जो हैं ये परंपरा से नहीं कराते हैं। वो खुद ही अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, खुद को ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा वो समझते हैं। तो वो अंधकार में जा रहे हैं भाई बंधु मेरे, जो मेरे गुरु भाई हैं या भाई बंधु हैं, जो भी इस भक्ति मार्ग में हैं। तो मैं उनको समझाऊँगा, कहूँगा गुरु बनाने की होड़ चली हुई है, गुरु शिष्य बनाने की होड़ चली हुई है, परंपरा चली हुई है। गुरु तो सुनो भक्तों, आप सबके लिए विशेष खबर है ये, ध्यान से सुने। जिसने गुरु ना बनाए हो और जो गुरु बनाने जा रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है मैं ही गुरु बनूंगा, ना ना ना, मैं तो गुरु हुई नहीं। मैं तो खुद गुरुओं का दास हूँ। मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर गुरु बनने की योग्यता नहीं है, और मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ। मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ।
इसीलिए हम जो भी आते हैं शिष्य, हम उनको शिव का ही शिष्य बनाते हैं, शिव को ही गुरु धारण कराते हैं। हम गुरु कभी हो ही नहीं सकते। हम अपनी कह रहे हैं, हम जगत की नहीं कह रहे भैया। हम कभी गुरु हो ही नहीं सकते महाराज, क्योंकि हम तो खुद दास हैं बाबा के। हम तो खुद शिव ओगढ़ के दास हैं, भैरवनाथ के दास हैं, पीर पैगंबरों के दास हैं। तो हम तो गुरु हो ही नहीं सकते। ज्ञान हो गया वो एक अलग चीज़ है, ये उसकी महिमा है, उसकी कृपा आशीर्वाद है, ज्ञान हो गया तो। बाकी हम गुरु नहीं बन सकते, हम गुरु नहीं हैं। और मैं किसी का गुरु नहीं हूँ भाई। सब मित्र हैं, सब भगत हैं, सबको आदर सत्कार है, सब मेरे गुरु भाई मित्र हैं सब। मैं तो ये सोचता हूँ। और जो गुरु मानता है उसको साधुवाद है, वो उसका बड़कपन है महाराज। वो जो गुरु मानना है हमारे को, ठीक है, वो एक अलग विषय है। बाकी मैं गुरु नहीं हूँ, नहीं मैं गुरु बन सकता, क्योंकि दास हूँ मैं, दास ही रहूँगा, गुरु नहीं बन सकता। तो सुनो मित्रों, आपको जब गुरु धारण कोई से भी जा रहे हैं करने, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप? 2.25 मीटर कपड़ा पीला, एक श्रीफल, गुलाब के फूल, सफ़ेद फूल या कंडेर के फूल, जो फूल बता रहा हूँ वही होने चाहिए, एक देसी घी का दीपक, 5 फल अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, 500 अलग अलग, 8 लड्डू बेसन के, साबुत चावल, टूटा चावल नहीं होना चाहिए पूजा में, 1 लोटा जल, 2 रुद्राक्ष की माला, जिससे आप जाप करोगे। कोई भी गुरु मंत्र आपको मिला है तो उस माला पर जाप करना, फिर वो गुरु मंत्र शीघ्र सिद्ध होगा। गुरुओं का दिया हुआ, लोग वो कहते बाबा मेरा गुरु मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, तो गुरु मंत्र तेरा सिद्ध कैसे हो जाएगा? तुझको अहंकार, तेरे गुरु को अहंकार तो कैसे गुरु मंत्र सिद्ध होगा? 6 महीने साल लग जाता, गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होता महाराज। भक्तों का बताते हैं, तो मैं उनको लिए कहूँगा गुरु मंत्र जब सिद्ध होगा आपका, तो ये उपाय करें गुरु परंपरा का। तो ये सामग्री, 1 लोटा जल लेके, और जल में दूध डालने आधा, ये सारी सामग्री लेके हम शिवालय में जाएं। शिवालय में 10 और 11 बजे के बीच में जाएं। वहाँ जब कोई ना हो, शांत हो सब, शिवालय में जाके माँ बोले बैठ जाएं। 2 रुद्राक्ष की मालाएं, उनको हाथ में आधा लोटा जल लें। पहले उस जो जल ले गए आप, उसमें से आधा लोटा जल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आधा लोटा जल चढ़ाएं, आधा लोटा जल रख लें। माँ बैठ के अपने औत पितरों का ध्यान करें, कुल देवी देवता का ध्यान करें। मेरे घर के औत देवता, पितृदेवता, कुल देवी देवता, आपको सबको मेरा प्रणाम। मैं शिवालय में आया हूँ। अब वहाँ पे चावल है आपके हाथ में, चावल चढ़ाइए। ओम समर्पयामि, फूल पुष्प समर्पयामि, दीपक समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि। धूप जलाइए और दीपक जलाइए। ओम धूप दीप समर्पयामि। फल जो ले गए हो वो फल चढ़ाइए। ओम फल समर्पयामि, मिष्टान समर्पयामि। ओम वस्त्र समर्पयामि। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमो नमः। हे शिव, हे ओगढ़नाथ, मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। मैं आपको पहले गुरु बनाने आया हूँ। जिनको मैं गुरु धारण करने जा रहा हूँ उनसे मेरे को विद्या मिले, मार्गदर्शन मिले, आपका आशीर्वाद पहले रहे और आप मेरे अंग संग रहें। वो सारी सामग्री वहीं शिवालय में चढ़ा दीजिए और वहाँ पे ये सब करने के बाद ओम श्री गण गणपते नमः 21 बार जप करें। ओम श्री गण गणपते नमः। उसके बाद जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद में आधा घंटे बैठ के वहाँ जप करें एक मंत्र का। कौन सा? ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। आधा घंटे तक जप करें, मुँह आँख खोल के जप करें, मन मन में जप करें।
बराबर में कोई बैठा है उसको भी सुनाई ना आए आप क्या जप कर रहे हैं महाराज। शिव को खुश करना है तो राम का जाप करिए, तुरंत खुश होंगे बाबा। आराध्य हैं उनके, हाँ आराध्य हैं, जय जय सीताराम। तो ये करेंगे वहाँ पे। और ये करने के बाद में आधा घंटा जाप करने के बाद फिर क्या करेंगे आप, फिर वहाँ से वो लोटा जो जल है आधा वो चढ़ा दें, ओम जल समर्पयामि, फिर दोबारा जल चढ़ा दीजिए, फिर बाबा को प्रणाम करिए, आदेश बोलिए बाबा को 3 बार। अगर तामसिक पूजा में जा रहे हैं तो 3 बार अलग आदेश बोलिए बाबा को। अगर सात्विक पूजा में जा रहे हैं तो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम का जप करें, बोले बाबा को प्रणाम करें। माँ से दोनों रुद्राक्ष की माला उठाएं और अपना लोटा उठाएं। एक रुद्राक्ष की माला वहीं बैठ के अपने गले में धारण कर लीजिए, वो माला कभी उतारनी नहीं है आपको। दूसरी माला गौमुख थैली में धारण कर लीजिए। जो आप जिनको गुरु बनाने जा रहे हैं वो गुरु जो भी आपको मंत्र देंगे उस माला के ऊपर मंत्र जप करना है वो आपको। वैसे मैं एक बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। ये सब करने से पहले, आने से पहले जो दोनों रुद्राक्ष की माला आप नहीं लाए हैं, रुद्राक्ष की माला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाले रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, छोटे मोटी रुद्राक्ष की माला है ये जपने में आपको उंगली चलाने में इस पर दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ये रुद्राक्ष की माला, इस पर दिक्कत नहीं आएगी। ये वाले रुद्राक्ष की माला लाएं और उनको पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत बना के स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराने के बाद में उसके बाद में शिवालय में जाएं। फिर ये करने के बाद में ये कार्य करें। अगर आप सच्ची भावना से सिद्धि साधना मार्ग पे हैं, जाना चाहते हैं और लोगों का कल्याण करना हेतु जाते हैं तो सर्वप्रथम आप शिवालय में जाइए पहले। और किसी को गुरु बनाने से पहले आप मेरे शिव को गुरु बनाइए, भोला भंडारी को गुरु बनाइए, ओगरदानी को गुरु बनाइए, मन से गुरु बनाइए या मन से गुरु बनाइए, दिल से गुरु बनाइए और उनको प्रणाम करिए। फिर आप किसी को गुरु धारण कर लीजिए। समझ लेना आपके पहले सच्चे, आपके पहले इष्ट शिव ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं महाराज। उनको गुरु बनाओ। उनको बनाने के बाद में फिर किसी को उच्चेतन गुरु बना लीजिए आप। फिर आपके ऊपर कृपा बाबा की बनी रहेगी, आपको कोई धोखा नहीं हो सकता, आप भटकेंगे नहीं। गुरु मंत्र शीघ्र, बहुत शीघ्र होगा, अनुभूति होने लगेंगी, आपको लाभ होने लगेगा। गुरु मंत्र साधनाओं में कोई भी साधना करेंगे आपको शीघ्र साधना होगी। तो ये है गुरु को धारण करने से पहले हम क्या करें, गुरु को धारण करने से पहले हम क्या करें। तो मैंने आपको बताया ये विधि विधान। गुरु धारण करने से पहले ये काम करें, शिवालय जाएं, ठीक है। और आप सबको मेरा आशीर्वाद। और मैं बताता हूँ, चलो अब नंबर की बहुत परेशानी होती है लोगों को, कहते हैं बाबा नंबर नहीं बताते हैं आप, क्योंकि मेरे को दुकान चलाने वाला मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं कोई दुकान चलाता नहीं, मेरे को किसी का कोई लालच लोभ नहीं, इसीलिए मैं अपना जल्दी से नंबर बताता नहीं हूँ, क्योंकि परेशान होती है मेरे भगत में, भजन में, पूजा में प्रॉब्लम आती है। हाँ कोई होता है बाबा का आशीर्वाद होता है तो उसकी कृपा बाबा ही करता है, मेरी औकात नहीं है। 99 53 85 62 23 99 53 85 6223 ये मेरा नंबर है, ठीक है। मगर ज़रूरत है जब भी मन करें, ज़्यादा दिमाग खराब ना करें, इधर उधर की बात ना करें, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद है। तो गुरु बनाने से मित्रों, और मेरे जो भी साधक भाई हैं जो भगत हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि कोई भी गुरु धारण करना आप ज़िंदगी में, पहले जो मैंने आपको बताया ये आप मानेंगे तो इच्छा है आपकी, पहले ये क्रियाक्रम करना, उसके बाद गुरु धारण करना। मेरा विश्वास है, गारंटी है, लिख लीजिए, कोई भी मंत्र साधना में कभी भय नहीं आएगा, कभी खंडित नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये चैलेंज है, मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास किया है, ठीक है। और आप सब करें और सब इसका लाभ लें और आपको सबको जय जयकार और खुश रहें। गुरु धारण करने जा रहे हैं, चलते चलते बोलूँगा, अगर हम गुरु के सामने बैठे हैं
हमने चाहे कितना भी कुछ कर रखा है, और गुरु बनाने के मतलब से क्या है, तो आप अपने माइंड को शून्य कर लें, शून्य, जीरो, बिल्कुल मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गुरु के सामने बैठा हूँ, गुरु तो गुरु ही है। फिर अपने माइंड को शून्य कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तभी आपके उस माइंड में कुछ गुरु की बात पड़ेंगी, और नहीं आपके अंदर जो बातें बनी हुई हैं, भरी हुई हैं उल्टी सीधी, वो आपको अहंकार दिलाएंगी, गुरु से मन को भटका देंगी महाराज। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। जय भैरवनाथ, जय महाकाल, खुश रहो, सभी को आशीर्वाद। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने भक्ति का भी ध्यान रखें। सोते समय, उठते समय ओम राम रामाय नमः। जय महाकाल।